Good morning, student. To the first part of the gender, religion, and caste topic, chapter number 4 of political democracy, class 10th. So, in this chapter, the first topic we discuss that is gender and politics. Okay, we read about the gender. So, the chapter starts from the poster which is made by Juban, a poster from Bengal affirming women's strength, जो women's strength को कहीं ना कहीं शो करता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे से. Let us begin with the gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere. Hierarchical means ये सोसाइटी में बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और एक सोशल डिवीजन का ही एक टाइप है, बट इज रेयरली रिकॉग्नाइज इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स. पर पॉलिटिक्स में ज़्यादातर इस पर डिस्कस नहीं हुआ है बेटा. इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, फीमेल या वुमेन रिजर्वेशन. आज भी बेटा वो एक बड़ा बिल है जो लोकसभा राज्यसभा में अब तक पास नहीं हुआ है और मेनली एमएलए और एमपी इलेक्शंस के लिए उसको लाया गया था, बट आज तक 20 साल हो गए, वो अब तक कुछ नहीं हो पाया. तो पॉलिटिक्स में कभी भी जेंडर जो डिफरेंस है, मेनली वुमेन का जो पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, ना इस पर डिबेट की गई, ना कोई बड़े डिसीजन लिए गए. देखिए, द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल. तो सबसे बड़ा हमारा सोसाइटी का जो एक परसेप्शन है कि जो जेंडर डिवीजन है वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है, बदल नहीं सकता, वो नेचुरल है. हाउएवर इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी. अब अगर रियलिटी बात करें तो बायोलॉजी बेस्ड नहीं है, राइट, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप. इट इज बेस्ड ऑन बेटा हमारा सामाजिक जो हम जो समाज मानता है मान्यता है उनके बेस पे हम कहते हैं, स्टेरियोटाइप बेस पे इसको हम मान सकते हैं, ना कि बायोलॉजिकली. अगर एक वुमेन को हम अगर मेल कंडीशंस में रखें तो मेल जितनी स्ट्रांग और मेल जितना शायद उसमें फोर्स और पावर वगैरह आ जाएंगे, राइट. वो एक जैसा काम करते हैं उनका बॉडी वैसा ही होता है. अगर एक मेल फीमेल वाले वर्क करेगा तो फीमेल बॉडी फीमेल की तरह बिहेव करेगा और फीमेल मेल की तरह. तो बायोलॉजिकली कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, राइट, बट सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टेरियोटाइप की बात करें इस बेस पे हम कहने के इसको डिफाइन कर सकते हैं. चलिए, यहाँ ग्लॉसी में बड़ा एक वर्ड दिया जो कई बार आपका एनटीएससी में आया भी है, दिस इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. और ये सिर्फ बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है फीमेल के बेस पे. A system in which all work inside the house is either done by women of the family or organized by them through the domestic helpers. यानी घर के सारे काम कहीं ना कहीं किससे बिलोंग है? वुमेन से. ठीक है, घर के बाहर सारे मेल और घर के अंदर के सब काम किसके हैं? वुमेन के, चाहे वो कैसा भी काम हो. तो इसको हम कहने के सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मान सकते हैं. चलिए, अब आते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन. अब हम कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन कैसे है. आम तौर पे हम बात करें तो इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल के बेस पे इसको क्लैरिफाई किया है. बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन हाउस वर्क एंड ब्रिंग अप चिल्ड्रन. अब देखिए, बचपन से बच्चों को ये चीजें दे दी जाती है, उनके माइंड में सेटअप हो जाता है कि वुमेन का काम क्या है? हाउस वर्क, ब्रिंग अप चाइल्ड. दिस रिफ्लेक्ट इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. और यही उसके सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर में कई बार रिफ्लेक्ट करता है. इन मोस्ट फैमिलीज वुमेन डू ऑल द वर्क इनसाइड द हाउस सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, and men do the all work outside the house. It is not the men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to this, जो हमने पीछे ग्लॉसरी में पढ़ा था. यानी घर के अंदर के सारे काम सारे वुमेन के, चाहे वो काम अगर घर से बाहर है और पेड है तो वहां मेल चले जाएंगे, बट घर के अंदर वही काम फीमेल करेंगे. When these jobs are paid for men, वही दिया देखिए, when these jobs यानी जैसे हम कहते हैं ना कुकिंग का है या मॉपिंग का है, कोई भी घर पे काम है, स्टिचिंग का है. So when these jobs are paid, more men are ready to take up these works. Most tailors or cooks in hotels are men. Similarly, it is not the women do not work outside their home. In village, women fetch water, collect fuel, work in the field. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class homes, while middle class women work in office. In fact, majority of women do so. पर आज ऐसा है बेटा, बहुत से outside work women कर रही है. 2-4 एग्जाम्पल दिए इसमें. And do some short paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. तो ये लास्ट में एक बड़ी अच्छी लाइन दी है जो कहीं ना कहीं इसको सोसाइटी का एक रियल फेस शो कर रही है कि अगर कुछ फीमेल आउटसाइड वर्क करती है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि आउटसाइड वर्क मेल के हैं, बट फिर भी कुछ फीमेल वर्क करती हैं, दैट वर्क नॉट इक्वली वैल्यूड, उसकी वैल्यू बराबर नहीं है मेल के, और ना उनको रिकॉग्नाइज, ना उनको कोई पहचान मिलती कि हाँ वो रियल में कोई काम करती है. बात समझ में आ गई. चलिए, इसका एग्जाम्पल बेटा हम ऊपर से देखिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बचपन से ही बच्चों में डिफरेंशिएट कर दिया था, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, दैट इज बॉयज एंड गर्ल ब्रॉट अप द बिलीव. उनको बचपन से ये बिलीव, उनके दिमाग में ये बिलीफ बैठा दिया जाता है कि यस क्या आपका वर्क है, क्या आपका वर्क है.
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बचपन का। अगर हम बात करें, जैसे हम मेले वगैरह में बच्चे जाते हैं तो गर्ल्स की हम बात करें, उनको गुड़िया या फिर उनको किचन आइटम्स वगैरह दिला दिए जाते हैं, राइट। और जो लड़के हैं उनको कार, गन, ये चीजें दिलाई जाती है। तो बचपन में उनके दिमाग में बिलीफ बैठ जाता है कि यस, ये आपका वर्क है और ये आपका। चलिए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ द लेबर इज दैट थ्रू वुमेन कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी। अब देखिए, हम रियलिटी की बात करते हैं तो ह्यूमनिटी की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो आधी पॉपुलेशन बेटा फीमेल की लगभग 50% के आसपास। द रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी, ईदर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक अफेयर। फिर भी इनका बेटा बहुत कम सोसाइटी में करें, स्पेशली पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत मिनिमम इनका वहां प्रेजेंटेशन है, राइट। अधिकतर काम पब्लिक अफेयर या वोटिंग या कंटेस्ट के जो भी है वो मेनली पब्लिक ऑफिस में मेल ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में कहने के राइट तो दिया हमने हर चीज में, फिर भी जैसे हम बात करें वोट है, किसी घर में वोट डिसाइड करनी, घर को किसको वोट देनी, तो पूरा परिवार उसको वोट देगा, जिसमें मेनली उनका हेड ऑफ द जो फैमिली है, जो मेल है, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं कहीं फीमेल रिजर्वेशन है, अगर सरपंच फीमेल बनती है तब भी उसका काम कौन देखता है, कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड मेल उसके कामों को देखता है, ठीक है। Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different part of the world organized and agitated for equal rights. There were agitation in different countries for extension of voting right to women. These agitation demand enhancing the political and legal status of women and improving their education and career opportunities. More radical women's movement and aim to equality in personal and family life as well. अब हम आज मॉडर्न टाइम की बात करते हैं बेटा, तो धीरे धीरे वुमेन क्या है, वोटिंग राइट के लिए उन्होंने पहले स्ट्रगल किया, सफरेज मूवमेंट में। इसके बाद उन्होंने डिफरेंट डिमांड रखी पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस की, राइट, अपनी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। और आज हम बात करें एजुकेशन है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इन चीजों की भी वो डिमांड रेज कर रही है। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। अब हम बात करते हैं और बड़े इनके रेडिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गए। रेडिकल होता है तुरंत चेंज लाने के लिए, राइट। रेडिकल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था 9th में, राइट। तो रेडिकल वुमेन मूवमेंट, बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट हुए बेटा। और इक्वलिटी इन द पर्सनल, और इसका बड़ा मोटिव जो आज की बात करें तो पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी कहीं ना कहीं इक्वलिटी ये इनकी डिमांड है। वेल, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट। और बेटा प्लीज नोट कर लीजिए, टर्म बहुत बार पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। आपके यहाँ नीचे ग्लोसरी में भी टर्म दी है, मैं सीधा पहले वहीं जा रहा हूं, देख लीजिए। और ये डेफिनेशन एनसीईआरटी से ही लर्न कीजिए, आगे पीछे कई बार वर्ड्स घुमा के दी जाती है। ए वुमेन और ए मैन, दोनों की बात कर रहे हैं, किनकी, वुमेन एंड मैन, हु बिलीव इन इक्वल राइट्स। किस में बिलीव करते हैं दोनों, इक्वल राइट्स में। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन, तो दोनों को इक्वल राइट मिले, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे मैन वुमेन्स को हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट। क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट, ठीक है। तो इसमें मैन ऊपर भी रखा जाएगा, नीचे भी। देखिए, ए मैन और वुमेन हु बिलीव करते हैं किसमें, इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज में। और किसके लिए, मैन और वुमेन के लिए। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट, ठीक है। कई बार फेमिनिस्ट वर्ड जो है फीमेल वर्ड है, तो इसमें अधिकतर बच्चे वुमेन को सिलेक्ट कर लेते हैं बेटा, तो इसमें दोनों आएंगे, याद रखना। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो इससे कहने की वुमेन की जो वुमेन की पब्लिक लाइफ है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया बेटा, जब ये पॉलिटिक्स में ये चीजें एक्सप्रेस हुई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एट साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। जो आप तो कहते हैं एयरफोर्स में भी हम बात करते हैं, पायलट्स वगैरह भी, आर्मी में भी, हर जगह बेटा महिलाएं दिखती हैं। पर एक टाइम ऐसा था ये जॉब्स फीमेल के लिए नहीं होती थी, सोचा भी नहीं जाता था, बट आज चेंज आया है। वो उसका रीजन कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकली एक्सप्रेशन को हम मेन उसमें पर्पज मानते हैं। जब तक किसी कंट्री में पॉलिटिक्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी या पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं होगा, नए ऐसे लॉज नहीं बनेंगे, इक्वलिटी, अगर लीगल इक्वलिटी नहीं मिलेगी तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल, इसको आगे पढ़ेंगे बेटा, बीच में एक बहुत अच्छा पोस्टर दिया है और इसका हेडिंग है परसेप्शंस ऑफ आइडल वुमेन। आइडल वुमेन कैसी हो, ये परसेप्शन, लोगों का विचार, सोच है कि एक आइडल वुमेन कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी सोसाइटी की व्यू को शो करेगी वुमेन के बारे में क्या होता है। नंबर 1, टू द टीवी सीरियल मेकर जो है, टीवी सीरियल जो बनाते हैं, उनके हिसाब से द आइडल व्यूवर, जो रेगुलर टीवी देखे, वो एक आइडल वुमेन हो सकती है, ठीक है। सेकेंड, टू द फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री क्या है, द आइडल ब्यूटी, जो बहुत सुंदर है, रियल में वो आइडल वुमेन है। फिर
टू द सोसाइटी, सोसाइटी क्या चाहती है, द आइडल हाउस वाइफ, जो घर के सारे काम कर ले वही पास आइडल वुमेन है, ठीक है। नीचे टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, अब कानून की बात करते हैं, टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज, सॉरी कानून की बात नहीं कर रहे, इन लॉज यानी ससुराल पक्ष की बात करते हैं जब लड़की की शादी होती है। द आइडल ब्राइड, जो अपने साथ, देखो यहाँ दहेज के आइटम बहुत ला रही है, ठीक है, तो इन लॉज है, नॉट इन लॉ, यहाँ डैश था, इन लॉज यानी ससुराल पक्ष की बात करें तो उसमें ऐसी ब्राइड को अच्छा माना जाता है जो अच्छा धन लेके आए, जो अच्छा दहेज लेके आए, तो उसको आइडल वुमेन माना गया है, ठीक है। देन लास्ट दी है बेटा टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज, जो मेल एम्प्लॉयज हैं या जो एम्प्लॉयर है उनकी बात करें, द आइडल एम्प्लॉय, जो यहां दिया है सुंदर हो, खूबसूरत हो, खुशबू वगैरह देती हो, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी का एक व्यू है। प्लीज रिपीट कर रहा हूं, इस फैमिलीज को अच्छे से कर लेना, ये एनटीएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। लास्ट लाइन थी हमारी, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन, यहाँ कुछ कंट्रीज के नाम दिए हैं जो आपका एक एनटीएससी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए प्लीज। दैट इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ये आगे भी रिपीट हो गया एक बार बेटा, तो इसमें 3 कंट्रीज है। कितने कंट्री हैं? 3 कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। ये यूरोप के नॉर्थ मोस्ट कंट्री है बेटा, जो ऊपर इंग्लैंड के साथ एक ऊपर पार्ट निकला हुआ है यूरोप का, ठीक है। स्वीडन, नॉर्वे, उसके बाद तीसरा फिनलैंड। द पार्टिसिपेट ऑफ द वुमेन इन द पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पब्लिक लाइफ में सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। कौन से कंट्री है ये? स्कैंडिनेवियन, ओके। In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence. तो आजादी के बाद कुछ इंप्रूवमेंट, लॉज वगैरह बने, फिर भी हम कहते हैं बहुत पीछे हैं बेटा, ठीक है। पब्लिक लाइफ में आज भी इंडिया में इतना बड़ा वुमेन का प्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेट। अब भी इंडिया में हम कहते हैं मेल डोमिनेट सोसाइटी है, जिसको हम पात्रंचल सोसाइटी बोलते हैं, पितृ प्रधान, ओके। पात्रंचल और मात्रंचल होती है जिसमें फीमेल डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो इंडिया में अगर मात्रंचल की बात करें तो हमारे एक ही सोसाइटी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो मात्रंचल सोसाइटी थी। इसमें मदर या जो सबसे बड़ी फीमेल होती थी वो उसकी हेड ऑफ द फैमिली होती। बट उसके बाद हम कहते हैं वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, और वैदिक के बाद बेटा अभी तक पात्रंचल या मेल डोमिनेंट सोसाइटी इंडिया में है। तो वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेसिव इन वेरियस वेज। ये एक आपका सीबीएसई क्वेश्चन है। हाउ द वुमेन डिस्क्रिमिनेट इन इंडियन सोसाइटी, डिसएडवांटेज इन इंडियन सोसाइटी, या अप्रेस होता है दबाव, कुचलना, कैसे उनका शोषण हुआ है। तो इसको करने से पहले एक बार बेटा नीचे पात्रंचल की डेफिनेशन दी है और एक छोटा सा टेबल दिया है, तो प्लीज इसको कर लेना। डेली टाइम यूज, इनकम जनरेट, हाउस होल्ड, इसको पढ़ लेना एक बार। और यहाँ बॉक्स में बेटा पात्रंचल की एक डेफिनेशन दी है, लिटरली रूल बाय फादर, सिंपल है, हेड ऑफ द फैमिली फादर ही होते हैं। दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू ए सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। तो मैन ज्यादा पावरफुल है और उसकी इतनी पावर दी जाती है कि वो पावर ओवर वुमेन, वुमेन से भी ज्यादा पावर वुमेन उसके अंडर वर्क करती हैं, ठीक है। इसको हम पात्रंचल सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते करें ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा काफी है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो एग्जांपल दिए हैं, किसके बेस पे फीमेल एक्सपर्ट होती है, ऑप्रेस्ड होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है या डिसऑर्डर, सभी का मतलब एक जैसा ही है। देखिए नंबर 1, द लिटरेसी रेट अमंग द वुमेन इज 54% कंपेयर टू 76% अमंग मैन, सिमिलरली स्मॉलर। तो ये 2001 का डाटा है बेटा। अब इसमें आप अपडेट कर सकते हैं, 11 का डाटा लिख सकते हैं, 20 का डाटा कुछ सालों बाद, 1-2 साल बाद आ जाएगा। तो यहाँ अभी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंडिया की 74 है अभी 11 के अकॉर्डिंग, मेल का 82.14 और फीमेल का 65.46, थोड़ा सा इंप्रूव है। पर अब भी हम बात करें बेटा, दोनों में काफी बड़ा गैप है, दिख रहा है, राइट, 65 to 82, ठीक है। चलिए 2011 का डाटा ये। चलिए, so similarly smaller proportion of girl student go for higher studies. When we look at the school result, girls perform as well as boy, if not better in some place, but they drop out because parents prefer to spend their resource for the boys education rather than spending equally on their son and daughter. अगर हम रिजल्ट की बात करें, दोनों अच्छा करते हैं बेटा, परफॉर्म अच्छा करते हैं, बट जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ जाएंगे तो फीमेल की जो एजुकेशन या लिटरेसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। देन no wonder the proportion of women, second point है ये, no wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small. On an average, an Indian woman work on hour more than an average man every day, yet much of her work is not paid and therefore often not valued, ठीक है।
तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। इस पैरा में समझाया बेटा कि जितनी भी हाईली पेड जॉब्स हैं, राइट, वैल्यूड जॉब है, जिनकी की अच्छी वैल्यू है, दे वर स्टिल वेरी स्मॉल, वैसे ही बहुत कम है, और उसमें भी अधिकतर मेल्स को बेनिफिट मिलता है, राइट। देखिए, इंडियन वुमेन वर्क्स ऑन हावर मोर देन एवरेज मैन टुडे, बट येट हर वर्क इज नॉट पेड, देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। तो ना तो उसको अच्छा वेजेस मिलते हैं, ना उसको करने की उसकी मोर वैल्यू होती है। तो हाईली पेड जॉब्स या वैल्यू जॉब है वो मेल के लिए इंपॉर्टेंट है, मेल के लिए नहीं है, और ना उनको वो दी जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है ये। कम टू द थर्ड वन, that is the Equal Remuneration Act 1971 provide the equal wages should be paid to equal work। बेटा देखिए, ये कुछ एनसीईआरटी बुक में आपको इसका अमेंडमेंट दूसरा भी मिलेगा, तो इस डेट के ऊपर चेक जरूर कर लेना। इसके दो है इक्वल रेमुनरेशन एक्ट। सो ये प्रोवाइड द इक्वल वेजेस, इसके अकॉर्डिंग 76 में सबसे पहले आया था बेटा, इसके अकॉर्डिंग सभी के लिए इक्वल वेजेस फिक्स होंगे, राइट, सबको बराबर मिलेंगे। शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स and cinema to factories and field, women are paid less than men even when both do exactly the same work। तो इसमें बेटा पब्लिक सेक्टर को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हर जगह आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, ठीक है। पब्लिक में तो देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट में मेल फीमेल को बराबर सैलरी मिलती है, बट इसके अलावा जो काफी एरिया दिया है, स्पोर्ट्स सिनेमा की बात करें, स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, फीमेल और मेल और वुमेन्स की जो क्रिकेट टीम है, मेल्स को बेटा कई करोड़ रुपए मिलते हैं, उनको लाखों मिलते हैं, राइट। सिनेमा की बात करें, हीरो के करोड़ों की एक फिल्म मूवी में वो कई करोड़ मांगते हैं, और वुमेन जो हीरोइंस है वो 1 करोड़ से नीचे ही काम करती हैं। तो आपको फैक्ट्रीज की बात करें, इवन हमारे जो लेबर आती है घर में उसकी बात करें, उसमें भी आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट वन। इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड वे टू हैव ए गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर सी इज बॉर्न। ये सबसे चौथा रीजन है बेटा, जो बड़ी स्केल पे डिस्क्रिमिनेशन डिसऑन का एक प्रूफ है कि इंडिया में अब भी बेटा सेक्स रेशो कहीं ना कहीं मेल के सपोर्ट में, फीमेल के हमेशा अगेंस्ट रहता है, राइट। देखिए फाइंड वे, और क्योंकि यहाँ हम कहते हैं फीमेल फर्टिसाइड बड़ी स्केल पे बेटा अबॉर्शन होते हैं, और जिससे फीमेल जो सेक्स रेशो हमेशा वो मेल के अगेंस्ट बहुत कम रहता है। नंबर द गर्ल चाइल्ड पर 1000 मेल्स बॉयज इन कंट्रीज टू मेरली 914 एज द मैप शोज। यहाँ एक नीचे मैप दिया है बेटा, आप देख सकते हैं। मेरे पास पुरानी बुक है, इसमें 2001 का मैप दिया है, 2011 का देखेंगे तो उसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग आप कलर वाइज सेम ही मिलेगा आपको, राइट। तो इसमें आपको जो सबसे डेंजर एरिया दिख रहा है उसमें हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा। हरियाणा कहीं ना कहीं सबसे नीचे है बेटा, नीचे से फर्स्ट पोजीशन पे आता है सेक्स रेशो में, राइट। इसके अलावा जो इन दो एरिया के अलावा हम बात करते हैं, थोड़ा सा नॉर्थन एमपी और यूपी का एरिया है, गुजरात के 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। साउथ में सिर्फ तमिलनाडु में 1 डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, या फिर इसके अलावा हम कहते हैं कुछ बड़े टाउन्स है बेटा, राइट, जैसे दादर नगर हवेली है, मुंबई है, राइट, ये आपका चेन्नई है। तो सिटीज तो है ही बेटा, सिटीज में मेल वर्क ज्यादा थे, बट अगर हम अदर कंट्री की बात करें तो उसमें गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का नॉर्थ, और सबसे डेंजर एरिया में बेटा ये एरियाज आते हैं, जिसमें पाकिस्तान से लगता पंजाब है, और नॉर्थन हरियाणा में काफी खतरनाक पोजीशन है, और ये आपका बीच में आपको झज्जर दिख रहा है, ठीक है, जो एक बार इंडिया का सबसे लोवेस्ट में काउंट हुआ था, ठीक है। तो इस लास्ट टॉपिक के लिए हम बात करते हैं बेटा, आपको सेक्स रेशो के डाटा लर्न करने होंगे। यहाँ मैंने कुछ डाटा लिखे हैं, राइट। तो इसमें 2 टाइप के डाटा दिए हैं बेटा, एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन का दिया है, एक चाइल्ड का दिया है, बच्चों का अलग से दिया है, ठीक है। तो केरला में 1084 है, पहले 1058 था, इंप्रूव है। पुडुचेरी में 1037 है, पहले 1001 था। ये नीचे वाला डाटा 1 का है और ये 11 का है बेटा, 10 साल का डिफरेंस दिखा रहा हूं, ठीक है। यही चाइल्ड का रेशियो है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा का है 879, 861 था, और ये चाइल्ड का है। दमन दीव का यूनियन टेरिटरी की बात करें, लोवेस्ट इसका है बेटा, ठीक है। हाईएस्ट पुडुचेरी का है, लोवेस्ट दमन दीव का है। स्टेट में हाईएस्ट किसका है, केरला का सबसे अच्छा है, और लोवेस्ट हरियाणा का है, ठीक है। तो आपको कुछ डाटा भी लर्न कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।